नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सो कॉल्ड भक्तों और लिबरल्स के बीच की लड़ाई हमारी सोसाइटी को कैसे बांट रही है और इस लड़ाई में जीत कौन रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हर 5वें दिन आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए वीडियोस लाता रहूंगा। दोस्तों, हमारे देश में पोलराइजेशन का लेवल एक नए पीक पर पहुंच चुका है। हर दिन के साथ हेट एक नए चरम पे पहुंच जाती है। लोग सोशल मीडिया पे लड़ने में लगे पड़े हैं। कोई किसी को अंधभक्त बोलता है तो कोई किसी को लिब्रांडू, और न जाने कितने औंचे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आज लगभग हर एक आदमी दो पक्षों में बटा हुआ है, प्रो बीजेपी या एंटी बीजेपी। लोग अपने पॉलिटिकल ओपिनियन सोशल मीडिया पर जाहिर करते हैं और फिर चालू होती है वॉर ऑफ वर्ड्स। और ये वॉर खत्म होती है एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ब्लॉक करने पर या अनफॉलो करने पर। और अगर दोनों के बीच में कोई पर्सनल रिलेशन था तो वो हो गया बर्बाद। लेकिन आप लड़ किसके ले रहे हो? किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड कर रहे हो, या अपने प्रेफर्ड पॉलिटिकल नेता को, या किसी जहरीले जर्नलिस्ट को? अगर आप आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हो तो उसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन इन लोगों में से अगर किसी को डिफेंड करने के लिए लड़ रहे हो तो आपको एक बात क्लियरली बता दूं मैं, कल अगर तुम इन लोगों से कोई मदद मांगने गए तो लात मार कर निकाल दिए जाओगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम किस धर्म के हो, किस जात के हो, किस रीजन के हो या किस आइडियोलॉजी के। हाँ, अगर तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो गई तो ये उस इवेंट को पॉलिटिसाइज करने जरूर आ जाएंगे। ये सब तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए, पावर पाने के लिए। मीडिया को टीआरपी चाहिए और यूट्यूबर्स को पैसा। और कुछ लोग तो केवल हेट ही फैलाते हैं। बहुत से ऐसे पॉलिटिकल और कम्युनल एनजीओज हैं जिनसे इन लोगों को पैसा मिलता है केवल हेट फैलाने के लिए। और तुमने जिस आदमी से लड़के अपना रिलेशन खराब किया है ना, हो सकता है वो आदमी तुम्हारे कल काम आ जाता। और अगर कोई अनजान आदमी भी है तो काहे के लिए लड़ रहे हो तुम? काहे के लिए अपनी बुद्धि के अंदर नेगेटिव एनर्जी को भरे चले जा रहे हो? आइए बात करते हैं आइडियोलॉजीज की, पोलराइजेशन। जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? आई गेस एक ही इमेज आती होगी, बीजेपी की या फिर मोदी की। नो डाउट बीजेपी एक राइट विंग पोलराइजिंग पार्टी है, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो लिबरल्स की फौज है ये लोग बहुत मासूम हैं? ये लोग केवल बीजेपी के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? अगर आप ऐसा सोचते हो तो मेरे दोस्त आप एक गलत फहमी में जी रहे हो। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो पूरी मीडिया दो गुटों में बटी हुई है, प्रो बीजेपी या एंटी बीजेपी। अभी जो प्रो बीजेपी चैनल्स हैं इनकी तो मैं क्या कहूं, एक दो चैनल्स थोड़ी बहुत ढंग की रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन बाकी सब तो जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है। लेकिन ये जो एंटी बीजेपी या फिर लिबरल चैनल्स हैं ये भी प्रोपेगेंडा फैलाने में कम नहीं है। हर क्राइम जिसमें विक्टिम माइनॉरिटी है उसको हेट क्राइम का कलर दे दिया जाता है। सरकार कुछ अच्छा काम करे या गलत काम करे, नो मैटर व्हाट, बीजेपी सरकार का क्रिटिसिज्म ही होगा। हिंदुइज्म के सोशल इवल्स हैं, लेकिन इस्लाम के सोशल इवल्स तो उनका पर्सनल मैटर है। अगर उनके बारे में बात करेंगे तो हम उनकी रिलीजियस फ्रीडम को एनरोच कर रहे हैं। इन टैक्टिक्स का ये न्यूज चैनल्स कितना इस्तेमाल करते हैं ये इंडिविजुअली हर एक चैनल पर डिपेंड करता है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि ये चैनल सरकार का क्रिटिसिज्म करते हैं और ये क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी के अंदर जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ये लोग केवल बीजेपी सरकारों का क्रिटिसिज्म करते हैं। ममता दीदी, केसीआर, आप गवर्नमेंट, ठाकरे गवर्नमेंट या और कोई कांग्रेस रूल स्टेट्स तो डेमोक्रेटिक और एफिशिएंट गवर्नेंस के रोल मॉडल्स हैं इनके लिए। ये एक आध स्टोरी जरूर कवर कर सकते हैं अपने आप को निष्पक्ष दिखाने के लिए, लेकिन इनका टारगेट होता है केवल एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा। लेफ्ट लीनिंग लोगों को ये रियल जर्नलिज्म दिखता है और राइट लीनिंग लोगों को प्योर प्रोपेगेंडा। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि ये लिबरल्स की दुकानें इंफॉर्मेशन जरूर दे रही हैं, लेकिन ये प्रोपेगेंडा भी चला रही हैं जो ये हमारी सोसाइटी को और ज्यादा डीपली डिवाइड करता जा रहा है। बहुत लोगों को लगता है कि एक इक्वलाइजिंग एक्ट जरूरी है बीजेपी के डिविजिव टैक्टिक्स के खिलाफ। एक इक्वलाइजिंग फोर्स होनी चाहिए बीजेपी के अगेंस्ट। लेकिन दोस्तों, आप एक बात भूल रहे हो कि ये जो सो कॉल्ड इक्वलाइजिंग फोर्स है ना, इससे एंटी बीजेपी सपोर्ट जरूर बढ़ेगा, लेकिन इससे प्रो बीजेपी सपोर्ट भी बढ़ेगा और इनफैक्ट बढ़ रहा है। कार्नेज एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस एक ग्लोबल थिंक टैंक है। इसके एक पेपर के अनुसार बैड इकोनॉमिक सिचुएशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और अपने डिविजिव पॉलिटिक्स के क्रिटिसिज्म के बाद भी बीजेपी 2019 के जनरल इलेक्शंस जीत गई विद अ हायर वोट शेयर फ्रॉम माइनॉरिटीज कंपेयर टू 2014 इलेक्शंस। 2018 के स्टेट इलेक्शंस हारने के बाद भी 2019 में बीजेपी
जनरल इलेक्शंस जीती उन्हीं स्टेट्स के अंदर रीजनल पार्टीज को हराते हुए। लोगों ने मोदी के नाम पर वोट किया। ये जो ब्लाइंड क्रिटिसिज्म है, इससे बीजेपी को पहले भी मदद मिली है और हो सकता है फ्यूचर में भी मदद मिले। यहाँ अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल लेते हैं। 2017 के यूपी इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल लेफ्ट, राइट और सेंटर मोदी जी पर अटैक किए जा रहे थे। He was obsessed with criticizing मोदी। यूपी और पंजाब में बुरी तरीके से हारने के बाद he changed his strategy। उन्होंने फोकस किया अपने काम को दिखाने पे और जहां पर मौका मिले वहां पर अटैक करने पे। एंड एज अ रिजल्ट 2019 में अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के अंदर इलेक्शंस जीत गए। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दोस्तों, ये जो डीप सोशल डिवाइड क्रिएट हो रहा है, जो हेट क्रिएट हो रही है, इससे केवल बीजेपी का फायदा नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसे मीडिया के लोग हैं, मीडिया हाउसेस हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको अंधे फॉलोअर्स मिल रहे हैं। इन लोगों की टीआरपी बढ़ रही है, इन लोगों के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और इवेंचुअली इन लोगों की जेबें भर रही हैं। और कई बार हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी उल्टी पड़ जाए और ऑपोजिशन का भी फायदा हो। लेकिन एक बात क्लियरली समझ लीजिए, इससे आम जनता को, आप लोगों को, मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्रिटिसिज्म मत करो या सपोर्ट मत करो। मैं कह रहा हूं कि आप क्रिटिसिज्म या सपोर्ट जो भी कर रहे हो, अंधे होकर मत करो, आंख पर पट्टी बांधकर मत करो। हर चीज में जबरदस्ती विक्टिम कार्ड मत घुसाओ। माइनॉरिटीज के लिए सेंसिटिव बनो, हेट क्राइम्स के लिए आवाज उठाओ, अपनी फ्रीडम्स के लिए लड़ो। ये सबको डेमोक्रेसी के अंदर हक है, पर बायस्ड मत बनो। अगर आप सही को सही और गलत को गलत कहोगे तो लोग भी आपको समझेंगे और आपका सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन आप अंधे होकर अगर एक ही चीज का गुणगान करते चले जाओगे तो ना तो आपको उससे फायदा होगा, ना ही आप अपने इशू के लिए कोई सपोर्ट गार्नर कर पाओगे। आप केवल अपने उस क्लोज सर्कल के अंदर रहोगे जो आपकी आइडियोलॉजी को शेयर करते हैं। हम एक ओपिनियटेड आर्टिकल, एक ओपिनियटेड वीडियो से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप मीडिया चैनल्स देखो, आप यूट्यूबर्स को देखो, लेकिन उनकी आधी बात सुनकर ओपिनियन मत बनाओ। ये सब तुम्हारा काट रहे हैं और खुद अपनी जेबें भर रहे हैं। इनसे केवल इन्फॉर्मेशन लो, दूसरी साइड की स्टोरी भी सुन लो, हो सकता है तो वेरीफाई भी कर लो और फिर ओपिनियन बनाओ। अपनी बुद्धि लगाओ और अपने अगर ओपिनियंस और बिलीव्स को आप क्वेश्चन करना सीख गए तो खुद को हमेशा सही साइड में खड़ा पाओगे। एक्सट्रीम पोस्ट, बायस्ड आर्टिकल्स और मीम्स को शेयर मत करो। अनजस्टिफाइड क्रिटिसिज्म या अनजस्टिफाइड ग्लोरिफिकेशन से आप केवल अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो। आप अपनी ब्लाइंड बिलीफ से फेक न्यूज का जहर फैला रहे हो। इन सब से बचो। और सबसे बड़ी बात, अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस के कारण अपने पर्सनल रिलेशंस को बर्बाद मत करो। सोशल मीडिया पर जहर मत फैलाओ। दूसरों के ओपिनियंस को रेस्पेक्ट करो, लोगों को अटैक मत करो। आप अगर अटैक करोगे तो सामने वाला अपनी गलती मानने भी वाला होगा ना, तो भी नहीं मानेगा। दोस्तों, अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो पे, लेफ्ट एंड राइट मीडिया सोर्सेज इन इंडिया। अगर आप राइट और लेफ्ट के मीडिया कंटेंट को कंपेयर करो तो राइट वालों का जो कंटेंट है वो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये राइट वाला है। लेकिन लेफ्ट वालों का कंटेंट नीट होता है, इंफॉर्मेटिव भी होता है, लेकिन प्रोपेगेंडा अंदर छुपा होता है, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। मैं आप कुछ मीडिया सोर्सेज रिकमेंड करूंगा अपनी आज तक की समझ के अनुसार। इंडिया में सारे मीडिया सोर्सेज इन 5 कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं: फार लेफ्ट, सेंटर सेंटर राइट और फार राइट। लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी का मतलब पहले अलग था, अब अलग है, और इंडिया के केस में तो और भी ज्यादा अलग है। ये थोड़ा पेचीदा मुद्दा है, इस पे एक पूरी वीडियो लग जाएगी, पर आसान शब्दों में आज फार लेफ्ट है बायस्ड अगेंस्ट बीजेपी और फार राइट है बायस्ड टुवर्ड्स बीजेपी। फार लेफ्ट मीडिया चैनल्स, ग्रुप्स या फिर वेबसाइट्स ये सब हैं। इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द प्रिंट और हिंदुस्तान टाइम्स लेफ्ट बेंट है, बट दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रिंट में स्पेशली यूट्यूब पे शेखर गुप्ता के 2 शोज आते हैं, कट द क्लटर एंड नेशनल इंटरेस्ट, विच आर वेरी गुड एंड वेरी क्लोज टू बीइंग अनबायस्ड इन माय व्यू। आई थिंक यू शुड वॉच देम। सेंटर या फिर अनबायस्ड सोर्सेज एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, ANI, डेक्कन क्रॉनिकल। और राइट बेंट ग्रुप्स, सेंटर राइट और फार राइट दोनों को मिला के हैं ये सब। मैं जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए इनको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन कभी कभी दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी जो लेफ्ट नहीं दिखाता उसके लिए आप इनको रेफर कर सकते हो। दोस्तों, अब यूट्यूबर्स की बात करते हैं। एक चैनल है द लल्लन टॉप, ज़्यादा चांसेस आपने देखा ही होगा, 13-14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उसके। द लल्लन टॉप में स्पेशली एक सौरभ द्विवेदी का शो आता है, वो मेरे को अच्छा लगता है। बहुत लोगों को लगता है कि सौरभ द्विवेदी लेफ्ट बेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से ही इज़ मोर और लेस अनबायस्ड।
क्योंकि वो क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन स्टैंड उसका एंटी बीजेपी नहीं है। लेफ्ट के अंदर सबसे पॉपुलर यूट्यूबर जिसकी शक्ल से बहुत लोग नफरत करते हैं और बहुत लोग उसके फैन हैं, वो है ध्रुव राठी। पहले मैं इसके वीडियोस नहीं देखता था, मेरे को लगता था केवल प्रोपेगेंडा फैलाता है, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने इसके वीडियोस देखने चालू करे। एनालिसिस मेरे को पसंद आया, कहीं कहीं पर बीच बीच में एंटी बीजेपी टॉन्ट रहता है इसके वीडियोस में, उतना चलता है, लेकिन इसके फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पोस्ट एक्सट्रीमली पोलराइजिंग होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट एवरी पोस्ट इज टारगेटेड टुवर्ड्स बीजेपी और किसी मुद्दे पर तो बात ही नहीं करता ये। मेरे अकॉर्डिंग ही इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक। मतलब इसको देखकर अनबायस्ड रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये करोड़ों कमा रहा है एक साइड का सपोर्ट कंसोलिडेट करके। इसके अलावा एक चैनल है सोच नाम का, ये भी लेफ्ट बेंट है, लेकिन इसका कंटेंट काफी ज्यादा यूनिक है। यहाँ से आपको काफी नई चीजें सीखने को मिल सकती हैं। राइट विंग के अंदर एक यूट्यूब चैनल है स्ट्रिंग, ये एक कंपैरेटिवली नया चैनल है, लेकिन द प्रेजेंटेशन एंड एडिटिंग इज टॉप नॉच। मतलब इसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि आप FBI की कोई हाईटेक ब्रीफिंग देख रहे हो। और स्टोरी टेलिंग भी इसकी काफी कन्विंसिंग है, लेकिन इसकी जो आइडियोलॉजी है वो एक्सट्रीम राइट वाली है, तो आई वुड एडवाइस कॉशन। बट आपको कई बार एक्सट्रीम राइट का पर्सपेक्टिव मिल सकता है जो कई बार सही भी हो सकता है, तो आई वुड रिकमेंड आप एक बार चेकआउट जरूर करो इसका चैनल। एंड देन देयर आर अदर राइट विंग यूट्यूब चैनल, सैम शर्मा शो एंड आज की ताज़ा खबर। और दोस्तों अगर ट्विटर पे आप इन्फ्लुएंसर्स देखो तो बहुत सारे हैं, मतलब पूरी ब्रिगेड्स बनी हुई हैं दोनों साइड पर, और मेरे को तो लगता है लेफ्ट में ज्यादा बड़ी ब्रिगेड है। जो ट्विटर पे लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी है वो एक्सट्रीमली हाई है। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलेगी, लोगों के केवल ओपिनियंस मिलेंगे और वो भी बहुत टॉक्सिक। मैं तो रिकमेंड करूंगा डू नॉट फॉलो एनी सच पीपल ऑन सोशल मीडिया, जस्ट यूज योर कन्वेंशनल मीडिया सोर्सेस। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपसे विनती करूंगा, आप ये जो भी न्यूज सोर्स देख रहे हो केवल इंफॉर्मेशन के लिए देखो, इनकी राय के अनुरूप मत बनो। डू नॉट लेट दीज ब्लाइंड टॉक्सिक एंड ग्रीडी पीपल ब्लाइंड यू टू। दोस्तों पोलराइज्ड ओपिनियन दिखाकर ग्रो करना बहुत आसान होता है। आप लोगों को वो सुना रहे हो जो वो सुनना चाहते हैं। सच का रास्ता मुश्किल होता है। मेरा व्यू पॉइंट अगर आपको सही लगा हो तो दोस्तों डू शेयर दिस वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। आई एम ओपन टू ऑल ओपिनियंस। मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाना, सब्सक्राइब बटन भी और बेल आइकॉन भी। आप ही लोगों के लिए ये सब वीडियोस बनाई हैं, इनको भी देखो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। गाइस थैंक्स फॉर